बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई यानी कि बर्फ़ी बनाने की रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल की है। इस बर्फ़ी में ना तो कंडेंस्ड मिल्क हमने डालना है और ना ही खोए की ज़रूरत है हमें। हम थोड़ी सी इंग्रेडिएंट के साथ इस बर्फ़ी को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार करेंगे। तो चलिए आइए, इस पिस्ता बादाम की बर्फ़ी को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें हम जल्दी से नोट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। यहाँ पर मैंने लिया है मिल्क पाउडर। आपने कोई भी अच्छी सी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले लेना है। फुल क्रीम मिल्क पाउडर हमें चाहिए। अगर हमने मेजरिंग कप के साथ करनी है तो ये 3 कप हैं, और अगर हमने स्केल पर इसको मेजर करना है तो फिर ये 250 ग्राम्स हैं। शुगर हमें चाहिए 3/4 कप, पौना कप। वाटर की क्वांटिटी भी हमें शुगर जितनी ही चाहिए, जितनी शुगर उतना ही पानी, यानी कि 3/4 कप यानी कि पौना कप हमने पानी का लेना है। देसी घी मैं ले रही हूँ यहाँ पर 5 टेबलस्पून। आप चाहें तो इसको आप नॉर्मल घी के अंदर भी बना सकते हैं। थोड़े से हमने पिस्ताशूज़ और बादाम लेने हैं। तो चलिए आइए जल्दी से हम अपनी पिस्ते बादाम वाली जो बर्फ़ी है, बहुत ही जो टेस्टी है, उसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक बोल ले लिया है। सबसे पहले इसके अंदर हमने डाल लेना है ये जो हमारे पास मिल्क पाउडर है, इसको। और इसके अंदर हमने शामिल कर लेना है ये जो घी है हमारे पास। ख्याल रहे कि हमने जो घी डाला है इसके अंदर वो रूम टेम्परेचर पर था। अच्छे से हमने अब इसको मिक्स कर लेना है, घी को और मिल्क पाउडर को। आप चाहें तो आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं मिक्स। अब हमने मिल्क पाउडर और घी को अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको हमने साइड पर रख लेना है। जिस ट्रे के अंदर हमने बर्फ़ी को जमाना है उसको भी अभी से हमने रेडी करके रख लेना है। थोड़ा सा हमने घी ले लिया, मैंने अपने हाथ पर लगा लिया। अच्छे से हमने ट्रे के अंदर घी को लगा लेना। यहाँ पर मेरे पास है बेकिंग पेपर यानी कि बटर पेपर, इसको भी हमने इसके अंदर लगा लेना है। थोड़ा सा इसके ऊपर भी हमने घी लगा लेना है। ये जो पिस्ताशूज़ और बादाम थे इनको मैंने ऐसे स्लिट सा कर लिया। आप चाहें तो ज़रा बारीक भी काट सकते हैं। इनको भी हमने इसके अंदर ऐसे बिछा लेना है। उल्टा कर लेना है हमने बादाम को, ताकि जो इसका वाइट पार्ट है वो ऊपर नज़र आए। अब हमने ट्रे को भी रेडी कर लिया है बर्फ़ी को निकालने के लिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना। अब यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन ले लिया है। मैं नॉन स्टिक कुकिंग पैन ले रही हूँ। मिठाई बनाने के लिए जो है वो नॉन स्टिक जो है वो बेटर रहता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल में भी बनाना चाहते हैं तब भी बर्फ़ी जो है वो बन जाएगी इंशाल्लाह। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है। लो से मीडियम पर मैंने फ्लेम को ऑन किया है। शुगर को ऐड कर लेंगे। शुगर का हमने ख्याल रखना है कि ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। लेस देन 1 कप हम इसलिए डाल रहे हैं कि ये जो मिल्क पाउडर होता है ये भी स्वीट होता है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये जो पौना कप हमारे पास पानी है, इसको। ये भी मैंने मेजर करके इस गिलास के अंदर डाला था। शुगर को पानी के अंदर हमने डिज़ोल्व कर लेना। और इसकी अब हमने एक चाशनी बनानी है, ना 2 तार की ना 1 तार की। हमने ज़रा गाढ़ी सी चाशनी बनानी है। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की कंसिस्टेंसी हमने रखनी है चाशनी की। चाशनी को पकते हुए यहाँ पर 3 मिनट के करीब हो गया। थोड़ा सा हमने ऐसे चेक कर लेना। देखें कि हल्की सी ये जो है ना वो स्टिकी सी हो गई है, लेकिन 1 तार या 2 तार की तरह नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये स्टिकी है। हाथ को ऐसे लगाएं तो स्टिकी सी मेरी थंब और फिंगर हो रही है। थोड़ी देर के लिए हमने फ्लेम को बंद कर लेना है। बिल्कुल पकती हुई जो चाशनी है उसके अंदर हमने मिल्क पाउडर को नहीं ऐड करना।
अब हमने ऐड करना है मिल्क पाउडर, लेकिन एक ही दफ़ा हमने मिल्क पाउडर को ऐड नहीं करना चाशनी के अंदर, 3 दफ़ा करके हमने मिल्क पाउडर को ऐड कर लेना है। फ्लेम को हमने बंद ही रहने देना है। बिल्कुल जब हमारी चाशनी जो है वो पक रही होती है ना फ्लेम ऑन पर, तब नहीं हमने मिल्क पाउडर को डालना, फ्लेम को ऑफ करके हमने डालना है। मिक्स कर लेंगे, मिक्स करते जाएंगे ऐसे, ताकि कोई भी लम्प्स जो है ना वो ना रहे हमारे बर्फ़ी के अंदर। 3 स्पून हमने और डाल लेने हैं ऐसे। अच्छे से मिक्स कर लेना। इसका एक जैसे खोया सा हमने तैयार कर लेना। यकीन करें कि ये जो हलवाई लोग हैं ना, ये भी बर्फ़ी में इसी तरह ड्राई मिल्क से ही बर्फ़ी बनाते हैं। अब हमने ये जो फाइनल रिमेनिंग जो हमारा मिल्क पाउडर है इसको भी ऐड कर लेना। अब अच्छे से सारा जो मिल्क पाउडर है वो हमने चाशनी के अंदर जो है ना वो मिक्स कर लिया है। इस पॉइंट पर अब हमने दोबारा से फ्लेम को ऑन कर लेना है। लो पर ही फ्लेम को रखना है हमने। अब यहाँ पर देखें कि ये जो है ना ये एक डो की तरह नज़र आ रही है, लेकिन अभी ये रेडी नहीं हुई। इसको हमने इसी तरह हल्की सी फ्लेम पर पकाते जाना है, ज़्यादा देर नहीं इसको लगेगी। अब ये बिल्कुल रेडी होने पर ही है। यहाँ पर मेरे पास है इलायची के, मैंने 3-4 इलायची के दानों को क्रश्ड कर लिया था। ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो डाल लीजिए, और अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अभी जो बर्फ़ी है वो किनारों को इसने छोड़ना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर देखें कि मैं ऐसे इसको इकट्ठा कर रही हूँ तो ये सिमटती जा रही है। बहुत ज़्यादा हमने इसको हार्ड नहीं करना। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पर कर लिया, जैसे दम पर नहीं होता जब हम चावलों को दम देते हैं, बिल्कुल उतना ही हमने रख लिया है। थोड़े से मैंने पिस्ताशियोज और जो बादाम है इनको क्रश्ड कर लिया, इनको भी हमने ऐसे डाल लेना है। कुछ तो हमने टॉप पर डालने हैं, वो जो हमने ट्रे के अंदर बिछा लिए हैं, कुछ में इनके इसके अंदर भी डालने हैं, क्योंकि हमने पिस्ता बादाम वाली बर्फ़ी बना रहे हैं तो हमें पिस्ता बादाम का जो है ना वो बर्फ़ी के अंदर टेस्ट आना चाहिए, हमें नज़र आनी चाहिए। ये अब बिल्कुल बर्फ़ी जो है हमारी रेडी होने पर है। अब मैं इसमें से थोड़ी सी बर्फ़ी ऐसे स्पैचुला पर लेकर, ये बहुत गर्म है अभी क्योंकि ये अभी पक रही है। फ्लेम को ऑफ करने से पहले हमने इसको चेक करना है। आप यहाँ पर देखें कि इसका बॉल सा बनने लग गया है। अगर हम इसको समेटते हैं तो ये जो है ना एक बॉल सा बन जाता है ऐसे। इस तरह की हमने इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो रखनी है। अब हमने जल्दी से फ्लेम को कर लेना है बंद। अब इसको हमने निकाल लेना है, फ़ौरन गरम गरम ही हमने निकाल लेना है। और हमने इसको इस जिस ट्रे के अंदर हमने बादाम बिछाए थे, रेडी किया था इसको जमाने के लिए, उसके अंदर हमने निकाल लेना, फैला लेना है हमने इसको। इसकी जो थिकनेस है ना आपने उतनी रखनी है जैसे बर्फ़ी के पीस की थिकनेस होती है। ये थोड़ी सी ट्रे जो है इस बर्फ़ी के लिए बड़ी थी, मेरे पास इससे छोटी ट्रे जो है ना वो मुझे मिल नहीं रही थी। लॉकडाउन की वजह से मैं बाहर भी नहीं जा सकती, तो इसलिए जो भी घर में अवेलेबल थी उसके अंदर मैंने इसको कर लिया। आपके पास अगर इससे छोटी ज़रा सी ट्रे है तो वो ज़्यादा परफेक्ट रहेगी। अब यहाँ पर मैंने एक जैसे प्लेट ले ली है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने फिंगर के साथ घी भी लगा लिया। इसके साथ अब हमने इसको ऐसे प्रेस करके ऊपर से स्मूथ कर लेना है ताकि इक्वल सा हो जाए। अच्छे से हमने इसको स्मूथ कर लेना है। इस तरह करने से इजी हो जाता है। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये जो बर्फ़ी हमने जमाई है इसकी थिकनेस उतनी ही है जितनी आम एक बर्फ़ी के पीस की होती है। अब हमने इसको ठंडे होने देना है। पहले ये आधा घंटा बाहर ही मैंने छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडी हो जाएगी फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी।
तो फिर मैं बाद में इसको आपको काट कर दिखाऊंगी कि ये कैसी बनी है। अब मैंने बर्फ़ी को फ्रिज में से निकाल लिया था। इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। तो हमने इसको इसमें से निकाल लेना। उल्टा कर लेंगे बर्फ़ी को ऐसे आहिस्ता से। अब हमने इस बटर पेपर को इसमें से उतार देना है। इजीली उतर रहा है। अब हमने इसको बर्फ़ी के साइज़ का काट लेना है। बहुत इजी से ये कट रहा है। ये एक पीस में आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बर्फ़ी जो है वो बन के तैयार हुई है। आप भी मेरी इसी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करते हुए जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो बर्फ़ी है वो भी इसी तरह बन के तैयार होगी। ईद पर भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी स्वीट्स शॉप जो हैं वो बंद हैं। जब आप घर में तैयार करेंगे और मेहमानों को और अपनी फैमिली को सर्व करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और खाने वाला आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप दें मेरी इस रेसिपी के लिए। शेयर करें इसको फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।